करेंगे। अगर अदालतों के साथ चलना है या चलाना है अदालतों को, हम वकला चलाते हैं, आप साफी नहीं चलाते। आप अपने साथियों को नहीं बचा सकते, आप हमसे क्या। उसके बाद जेल के अंदर मुझ पर जो सख्तियां कर सकते थे वो की इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है मुझे तोड़ने का, मुझे अपनी बात मनवाने का। देखिए, ये जो मैं सियासी सवालों का आपका जवाब नहीं दे सकूंगा, क्योंकि ये खान साहब की एक पॉलिसी है। इस पे उन्होंने सिर्फ इतनी बात जरूर कही है कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटे बिजी रहता था कौम के लिए, और मैंने जो काम जितना कर सकता था कौम के लिए करता रहा हूँ। लेकिन अब जेल के अंदर मुझे जहाँ तलावत कुरान की मौका मिला है और कुरान को समझने का मौका मिला है, वहाँ पे अब मैंने अगले इलेक्शन का और आइंदा जो जो होना है अपनी फोर्सेस के बारे में, हम काला कोट जो है, हम अपने आईने पाकिस्तान की फौज है जिसके चीफ हमारे काजी फैज़ हैं। अगर कोई आईने पाकिस्तान पे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा उमरताब बंदयाल की तरह, अगर हमें काजी फैज़ ने हुक्म दिया कि ये मेरा हुक्म जो है इस पे अमल दरामद होना चाहिए, हम अपनी जाने भी कुर्बान करेंगे इसी शरायत। उसके बाद जेल के अंदर मुझ पर जो सख्तियां कर सकते थे वो की इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है मुझे तोड़ने का, मुझे अपनी बात मनवाने का। साहब बताइएगा, पिछले दिनों आपने इंकशाफ किया कि इमरान खान को स्लो पॉइजन जो है वो दिया जा रहा है, अब क्या तफसीलात हैं? बाद में तो उन खबरों की तरदीद हो गई है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मामला ये था, खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में हमें ये बात कि मुझ पर 2 दफ़ा हमला हुआ है। एक दफ़ा मुझे गोलियां मारी गई, दूसरी दफ़ा जुडिशियल कम्प्लेक्स के ऊपर भी मुझे कत्ल किया जाना था, मुझे मुल्क से बाहर भिजवाने का, लेकिन मैंने इनकी कोई एक भी बात नहीं मानी। अब ये इनके पास जो है एक ही है कि जो स्लो पॉइजनिंग के जरिए मुझे मारेंगे। बात ये थी। आप अभी भी डटे हुए हैं अपनी बात नहीं, वो ये बात उन्होंने कही है कि ये मुझे जरूर कत्ल करने का मंसूबा रखते हैं, और मुझे किसी न किसी बहाने अब एक ही हरबा रह गया है मुझे तोड़ने का, कि मुझे जो करना है तो फिर स्लो पॉइजनिंग करेंगे, जिस तरह डीजी रिजवान मकसूद चपड़ासी के साथ हुआ और बहुत सारे। क्योंकि ये एक ऐसा टेक्टिस मर्डर का आ गया है जिसका सबूत नहीं मिलता। जब मेडिकल होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो वहां पे यही होता है हार्ट अटैक हुआ है। हामिद मीर इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं कि जूते के अंदर रख दो तो तब भी बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस खदशात का तो इजहार उन्होंने जरूर किया है, जो बात है। और वो कहते हैं कि मुझे हर तरह से, हर तरीके से जो है ब्लैकमेल, हरासा और टॉर्चर करने की कोशिश की गई अपने मुतालबात मनाने के लिए, जो मैं नहीं माना। और उन्होंने कहा अब भी जो मेरा आखिरी था कि आपके जो फ़लस्तीन में हो रहा है जुल्म, उस पर भी कोई बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़े करना चाहिए। तीसरी बात जो उन्होंने ख़ास कही थी हमें कि अदलिया का अब म्यार इस हद तक गिर चुका है, इमरान को ज़ख्मी हालत में ही बायोमेट्रिक करानी है तो यहाँ उठा के जो है एम्बुलेंस पे लाया जाए, जबकि नवाज शरीफ जो एक इश्तिहारी सजा याफ्ता आदमी है, उसके लिए बायोमेट्रिक के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमर फरूक सिस्टम ही एयरपोर्ट पे भेज देता है। इस बात का उन्होंने जरूर कहा। उन्होंने कहा इस म्यार को बेतरह बुकला कर सकते हैं, आपका अदारा है, आप आईने पाकिस्तान, उसका फायदा तो ये हुआ। फिर उसके बाद जो आप सब भाइयों ने वीलॉग पे चलाया, अब तो सोशल, ये तो मीडिया पे आती नहीं, सोशल मीडिया के जरिए आती है, उससे काजी फैज़ साहब ने जो फैसला दिया है इलेक्शन करवाने का, ये बहुत खुश है उनका। काजी फैज़ आईने पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, वो हमारे चीफ, वो हमारे 100 खिलाफ है उनसे, लेकिन हम उनकी फोर्स हैं। हम काला कोट जो है, हम अपने आईने पाकिस्तान की फौज है जिसके चीफ हमारे काजी फैज़ हैं। अगर कोई आईने पाकिस्तान पे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा उमरताब बंदयाल की तरह, अगर हमें काजी फैज़ ने हुक्म दिया कि ये मेरा हुक्म जो है इस पे अमल दरामद होना चाहिए, हम अपनी जाने भी कुर्बान करेंगे इसी शरायत दस्तूर पे। ये मैं आपको बता। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से बताइएगा, 160 वकला के नाम जो है वो कहा जा रहा है कंफर्म हो गए हैं। इस दफ़ा वकला को सीटें दी जा रही हैं, क्या लगता है अब वकला मैदान में आएंगे तो डट जाएंगे? देखिए, ये जो मैं सियासी सवालों का आपका जवाब नहीं दे सकूंगा, क्योंकि ये खान साहब की एक पॉलिसी है। इस पे उन्होंने सिर्फ इतनी बात जरूर कही है कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटे बिजी रहता था कौम के लिए, और मैंने जो काम जितना कर सकता था कौम के लिए करता रहा हूँ। लेकिन अब जेल के अंदर मुझे जहाँ तलावत कुरान की
मौका मिला है और कुरान को समझने का मौका मिला है, वहाँ पे अब मैंने अगले इलेक्शन का और आइंदा जो जो होना है अपनी फोर्सेस के बारे में सब प्लान कर चुका हूँ। इलेक्शन तो कहते छोटी सी बात है, इलेक्शन वो इस इलेक्शन को कोई इतनी अहमियत नहीं दे रहे, तो उसका वोटर तो वैसे का वैसा है। लोग कहते हैं जी कैंडिडेट रूपोश हो गए, वो खान साहब कहते हैं मेरे पास कैंडिडेटों की लाइनें लगी हुई हैं। मुझे वो भी अभी इलेक्शन में जाके देखना होगा, वो जो भी तरीका एक बनाएंगे खान साहब या जो भी टीम बनाएगी उसकी सिलेक्शन करेंगे। आपको टिकट मिले तो आप लड़ेंगे और डटे रहेंगे? मैं माफी चाहूंगा, मुझे अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े ओहदे से नवाजा था, सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी बार, और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे जो वोटर थे चौधरी एतजाज हसन, डॉक्टर खालिद रंजा, इस तरह के ख्वाजा हारस जैसे लोग थे। अब मैं जाके बाजारों में जाके वोट मांगता फिरूं, अच्छा नहीं मेरे लिए। सर ये बताइएगा कि आपने जो डील ऑफ किया था, आपको पीटीए का टिकट मिलता है तो? सर इसमें कोई शक नहीं, पीटीए का टिकट जिसके पास होगा उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं वकालत करता हूँ, मैं प्योर प्रोफेशनल हूँ, मैं सियासत में नहीं जाना चाहता। जिस तरह हमारे कुछ चंद वकील भाइयों ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मेरी अदालतों को और जजों को गालियाँ निकाली, वो मैं काम नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको अच्छा ये बताइएगा कि आपने अडयाला जेल के बाहर जो कहा था स्लो पॉइजनिंग का और बयान दिया था, उसके बाद एक काउंटर वीलॉग आपने किया जिसके ऊपर कहा गया कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या आपको किसी ने कॉल करके कुछ कहा, तो ऐसा था मामला? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। मुझे ये बताया गया कि जी आपने ये एक स्टेटमेंट दिया, हम 5 वकला थे, मैंने उन वकला से भी कंफर्म किया, उन्हें खान साहब ने ये कहा कि इनके पास अब 1 ही अरबा रह गया, मुझे खत्म कर दें। मुझे ना तो ये दबा सके हैं, ना मुझे ये ब्लैकमेल कर सके हैं, ना हरासा कर सके हैं। मैं मुल्क के मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान के लिए ही जीऊंगा। वो बात इस 2 दफा हमला हो चुका था, उन्होंने कहा अब इनके पास 1 ही एक रह गया है स्लो पॉइजनिंग का, क्योंकि इसका सबूत नहीं होता, इसलिए ये बात जरूर उन्होंने कही। हम ये खदशे का इज़हार किया, बाकी जो देना नहीं देना वो उनकी डॉक्टरों की टीम आई हुई है, वो चेक करती है। अच्छा, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, आपने एक और खतरनाक इल्जाम लगाया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर कि उनकी कोई वीडियो है या कोई ऑडियो है, आप अभी भी इस बात पर कायम हैं? मैं बिल्कुल कायम हूँ। मैं एक बात बता दूँ आपको, एक नहीं, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, आपकी एक ऑडियो वीडियो खातून है जिसको आप बहुत उठा के बयान करते हैं, दुख्तरे पाकिस्तान, जो दुख्तरे पाकिस्तान नहीं है, जिसका खामन दूसरी शादी कर चुका है, उसमें से बेटा भी है उसका। आप बी लॉगत ने चलाई है वो फिल्म, चलाई है ना, तस्दीक की है ना, पहले ये माने जी सर। तो वो कहती है मेरे पास इन सब की वीडियोज हैं, और जो मुझे जिसने बताया था वो भी इंशाल्लाह जब मेरे पास वीडियोज आ जाएंगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। लेकिन ब्लैकमेल हो रहे हैं, हमारे कुछ अदारे जो हैं हमारे जजेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा, अदारे? जी हाँ सर, फलस्तीन के बारे में आप कह रहे थे, मौलाना फजल रहमान गए हुए कतर अपना क्लियर मौक़िफ़ देने के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मौलाना का क्या मौक़िफ़ तो होगा आमिर मुनीर का, आसिम मुनीर हमारे आर्मी चीफ का, जो भी होगा। इस वक्त देखिए मुल्क के अंदर हुकूमत उसकी है, वो हुकूमत कर रहा है और वो आर्मी चीफ है, उसको चाहिए बीइंग मुस्लिम ब्रदर वो यहाँ से अपनी फोर्स भेजे, अपने हदफ और गौरी मिसाइल जो बनाए हैं किस लिए बनाए हैं, ये इतने 1000 किलोमीटर सफर कर सकता है, इतने 1000 किलोमीटर हमारा मिसाइल सफर कर सकता है, क्या हमारे फलस्तीन भाइयों के लिए सफर नहीं कर सकता? इतनी मेरी गुजारिश होगी इसे इस्तेमाल करें। निगरान हुकूमत है, आप कह रहे हैं आसिम मुनीर हुकूमत कर रहा है, वो तो आर्मी चीफ है, वो हुकूमत तो नहीं कर रहा, बहुत बड़ा इल्जाम है ये। कुछ कर रही है पाकिस्तान पर खबर दी आपने? कौन सी? आसिम मुनीर साहब, आसिम मुनीर, इस वक्त आपने कहा कि देखिए इस वक्त मुल्क के अंदर, वो तो आर्मी चीफ है जी, मैं आपको बता दूं, आपके मुल्क के अंदर एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम भी चलता है। कामरान शहद की अदालत में उस्मान डार को पेश किया गया, गुम था। रुस्ताबाद क्या शेख रशीद को मुनीब की जियो की अदालत में पेश किया गया? सदाकत अब्बासी की अदालत में को डान की अदालत में पेश किया गया। जब एक पैरेलल सिस्टम जस्टिस का चल रहा हो और चलाया जा रहा हो और उसके पीछे कौन है आप सब जानते हैं, और हंस के आप मुझे टाल रहे हैं, इस तरह ना करें, आप सब जानते हैं इस बात को, बस भाई मैं आप सब भाइयों को कहूंगा, आप साथियों को, खुदा के लिए जिस तरह आपने 2007 में हमारा बुकला का साथ दिया था, हम टिकट से छा गए थे और हमने आईने पाकिस्तान की बहाली के लिए चौधरी फरहाद को बहाल किया था। आप अपने अरशद से आप बात सुने, आप अरशद शरीफ के लिए क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं उसकी बात करते? इमरान रियाज गायब रहा, उसकी बात क्यों नहीं करते? और भी साफी को चाहिए मैं, और ये मकबूल जान को उठा के बूढ़े आदमी को 80 साल को ले गए, आप क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं साफी से को निकलते? मुझे इस बात का जवाब दें, मैं आपका वकील बनता हूँ, आप पिटिशन करें इनके खिलाफ।
आए निकले आप व्लॉगर्स यहाँ पे अगर तैयार हैं, आए, मैं पूरे इस्लामाबाद के वकीलों का मैं वकील बनूंगा। जिसको पार्टी बनाना है आप आए, मैं बनाऊंगा। आप कहते हैं अदारों को बनाना है, मैं अदारों को पार्टी बनाऊंगा, मैं करूंगा आपका केस। और इंशाल्लाह जरूर। मैं पीडीएम सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मेरी सियासी जमात में। आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ सेक्रेटरी का जो जीता हूँ, बगैर किसी ग्रुप की सपोर्ट के, बगैर किसी सियासी पार्टी की सपोर्ट। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी थी बीइंग एज अ प्रोफेशनल वकील होने के नाते। सर सवाल ले लें, इधर सवाल नहीं, वकील से वो कन्वर्ट हो गए थे सियासत में, तो वो अपना जवाब दे उसका जो उन पे इल्जाम है। मीडिया पे एक खबर चल रही है कि आपको किसी इदारे की तरफ से कोई कपल वगैरह मारे गए, क्या इसकी कोई सदाकत है? नहीं, कोई सदाकत नहीं है। अलबत्ता मेरे घर और मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द पुलिस जरूर फिरती है, बीगो डाले वाले भी फिरते हैं। मैं उनको आपके जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, भाई मुझे फोन करो, आपने जिस जगह कहते हो मैं पहुंच जाऊंगा। ये इस्लामाबाद कहते हो, आईजी के ऑफिस में कहते हो, आप चिड़ियाघर के साथ ऑफिस है इनका ISI का, वहां कहते हो, मैं जिस टाइम बता दे मैं जाऊंगा। मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ और आपको बता दूं मैं शहीदों की औलाद हूँ। चुविंडा सियालकोट का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ 600 टैंक आया था, इंडिया का आया था, वहां पे 4 फौजी जवान बम बांध के जाते थे, एक चुविंडे का जवान और मेरे खानदान का फर्ज जाता था। मैं तो उस खानदान से तल्लुक रखता हूँ, ये जेल में रखना, मैं वो बाजवा हूँ, मुझे किसी और बाजवे से ना मिलाना, खुदा के लिए। अच्छा बाजवा साहब, 2007 में अवाम ने साथ दिया वकला का अदलिया की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए, और फिर वही अदलिया जो है वो सिविल बालादस्ती के खिलाफ इस्तेमाल हुई एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, और जो है वो सिविलियन जो वज़ीर आज़म थे उनके खिलाफ फैसले दिए। अब आप एक बार फिर खड़ा होने का कह रहे हैं, तो दोबारा फिर ऐसा ही होगा? मेरे भाई मेरी बात सुनो, आप अपना दायरा संभालो। आपका अरशद शरीफ कत्ल हुआ है, इमरान रियाज अगवा हुआ है, आप उनकी बात सुनो, उनकी बात का बात सुनो, मुझे मेरी अदालतों से मत लड़ाओ। हम जजेस और वकला हम एक खानदान है। भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जो गलत के खिलाफ बोलना वो लड़वाने वाली बात होगी सर। जो अदालत का गलत फैसला है उस पे हमें तनकीद करने का हक हासिल है, वो हम करेंगे। अगर अदालतों के साथ चलना है या चलाना है अदालतों को, हम वकला चलाते हैं, आप साफी नहीं चलाते। आप अपने साथियों को नहीं बचा सकते, आप हमसे क्या सवाल कर रहे हैं?